हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एम केमिस्ट्री में। तो आज की ये हमारी मोलिकुलर ऑर्बिटल की थर्ड क्लास है और लास्ट दो क्लासेस में हमने पढ़ा है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था पहले में, और सेकंड में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से फॉर्मेशन होती है मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की। तो आज क्लास में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम्स किसी भी मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के लिए। तो देखो, जब भी हम किसी भी मोलिक्यूल के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं किसी भी मोलिक्यूल का, तो उसमें हमें सबसे पहले एनर्जी लेवल्स पता होने चाहिए कि कौन सी मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है और कौन सी मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये सब हमने निकाला किससे, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया किससे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा से। तो हमने पाया क्या कि जब हम किसी भी मोलिक्यूल का जब एनर्जी ऑर्डर लिखते हैं तो वो सभी के लिए अलग अलग होता है। तो हमने क्या पाया कि जैसे हमारे पास BCN होता है सेकंड पीरियड में, जो आपके लाइटर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनके लिए एनर्जी का ऑर्डर जो होता है वो एक अलग होता है। लेकिन जो हायर मॉलिक्यूल्स हैं सेकेंड पीरियड के, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और नियोन हो गया, तो वो उनके लिए क्या होता है, अलग होता है। वो होता क्या है कि जैसे हम ऑक्सीजन F2 और नियोन के लिए हम लिखते हैं, तो इसमें जो सिग्मा 2p z की एनर्जी होती है मोलिकुलर ऑर्बिटल की, वो π2px और π2py से कम होती है। लेकिन इससे जस्ट थोड़ा अपोजिट है, वो आपका है BCN के लिए। तो BCN में क्या होता है कि आपके पास सिग्मा 2p z सिग्मा, हाँ ये सॉरी, ये इधर से आएगा, π2px और π2py की क्या होती है, एनर्जी कम हो जाती है, और सिग्मा 2pz की एनर्जी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा हमें बताता है, ठीक है। तो उसको हमें लर्न करने का एक तरीका है, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास मॉलिक्यूल बोरॉन हो, कार्बन हो और नाइट्रोजन हो, या फिर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हो मॉलिक्यूल में या उससे कम हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लर्न करेंगे 1 2 1 2 का, ठीक है। और ये 1 जो है वो हमें लास्ट से शुरू करना है। 1 का मतलब हो गया 1 ऑर्बिटल, दैट इज सिग्मा 2pz, और 2 का मतलब आपके पास 2 पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होती है, एक तो 2px और 2py वाली, ठीक है। और फिर उसके बाद 1 मतलब सिग्मा 2pz, और फिर 2 मतलब 2 पाई, मतलब 2 ऑर्बिटल्स हैं मोलिकुलर वाली जो पाई वाली हैं। तो वो हम इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। और यहाँ से 1s से और सिग्मा स्टार 2s ये वाली ऑर्बिटल्स हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, ये तो दोनों में सेम ही होता है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, ये लास्ट से और ये मिड तक यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे आपकी पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल है और सिग्मा 2pz है। इन दोनों में डिफरेंस आता है, इनकी एंटी बॉन्डिंग वाली ऑर्बिटल्स में भी डिफरेंस आता है। तो लर्न करने का तरीका है BCN 1 2 1 2 से हम लर्न कर सकते हैं। इसके अपोजिट जितने भी, अगर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वाले में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 2 2 1 वाला। 1 मतलब सिग्मा 2pz स्टार वाली ऑर्बिटल, 2 का मतलब पाई स्टार वाली, और फिर 2 वाली मतलब पाई वाली मोलिकुलर ऑर्बिटल, और उसके बाद लास्ट में आपकी सिग्मा 2pz मतलब ये वाली जो सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ये वाली ऑर्बिटल। इस तरीके से तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है, और इस फॉर्मूले से आप बहुत ईजिली इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करके और मोलिकुलर ऑर्बिटल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है किसी भी मोलिक्यूल के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं कि अगर हमें किसी भी मोलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, तो बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1/2 NB - NA, और यहाँ पे NB क्या होता है, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर पाए जाते हैं। और Na का मतलब क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका कोई नंबर मिलेगा आपको 1 2 3, मतलब ये भी एक पॉजिटिव नंबर आपको मिलता है। अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर मिलता है, दैट मीन्स आपका जो मोलिक्यूल होता है वो स्टेबल मोलिक्यूल होता है, ठीक है। और इसमें आपको नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कम होंगे। अगर मोलिक्यूल आपका अनस्टेबल हो जाता है, कब होता है कि अगर आपके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाए और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उस केस में आपका मोलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है। या फिर आपके पास अगर आपको जीरो भी मिलता है, अगर आपके पास जो बॉन्ड ऑर्डर है वो अगर आपको जीरो मिलता है, तो भी मोलिक्यूल आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है।
ओके तो अब हम क्या करते हैं कि आपके पास जो भी बॉन्ड ऑर्डर मिलता है, सपोज आपके पास बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है, तो 0 आएगा तो आपका मतलब मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और दूसरा, अगर 1 पॉजिटिव नंबर 1 आता है, दैट मीन्स आपके पास जो बॉन्ड ऑर्डर है ये वैल्यू आपको सिग्निफाई कर रही है कि मॉलिक्यूल में आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 2 आती है, दैट मीन्स आपकी मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड है। और 3 वैल्यू है मीन्स ट्रिपल बॉन्ड से आपका मॉलिक्यूल बना हुआ है। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर तो हमें पता चल गया, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर की हेल्प से हम कुछ अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है मॉलिक्यूल की वो भी पता कर सकते हैं। जैसे बॉन्ड ऑर्डर हमें पता है, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है आपका तो आपके मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आपको पता है जब बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाती है तो उस केस में बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और मॉलिक्यूल भी क्या, स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला एक आपका ऑर्डर है। उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक नेचर की। किसी भी मॉलिक्यूल में आपका मैग्नेटिक नेचर आपको निकालना। मैग्नेटिक नेचर का मतलब ये होता है कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल किस तरीके से बिहेव करता है। अगर आपके पास, आपने सुना होगा कि डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल होता है, एक पैरामैग्नेटिक होता है। तो डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने से रिपेल होते हैं। ठीक है, और जो पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने से। ठीक है, तो हम एग्जांपल से तो ये तो हमने बता दिया कि ये मॉलिक्यूल अगर रिपेल हो रहा है दैट मीन्स क्या होगा, डायमैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक है तो अट्रैक्ट होगा। लेकिन ये हम सिंपली कैसे पता चलेगा, हम बॉन्ड ऑर्डर से कैसे पता चलेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर से भी हमें पता कर सकते हैं। तो अगर उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एनर्जी लेवल डायग्राम पता होना चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल का। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, सारी की सारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपकी डबली ऑक्यूपाइड है, इसका मतलब आपका मॉलिक्यूल क्या है, डायमैग्नेटिक है, जैसे C2 के केस में। ठीक है, अगर आपकी कोई भी एक या एक से ज़्यादा ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड है, मतलब जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर हम बोल सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। ठीक है, और सारे के सारे आपके डब्ल्यू ऑक्यूपाइड है, मतलब क्या हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, तो मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक का एग्जांपल आपके पास है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का। तो अब हम, ये तो हमने एक सिंपल सा पढ़ा कि एनर्जी लेवल डायग्राम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर से हमें क्या क्या पता चलता है, और वो उसके बाद हमने मैग्नेटिक नेचर के बारे में पढ़ा। तो अब हम कुछ मॉलिक्यूल्स लेते हैं, कुछ आयंस लेते हैं, तो उनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और उनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं ये हम करते हैं। देखिए, अगर आपके पास हीलियम मॉलिक्यूल है तो हीलियम मॉलिक्यूल में सबसे पहले तो आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने होंगे। आपको पता है 1 हीलियम एटम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो एटॉमिक नंबर 2 हो गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 हो गए। और हीलियम मॉलिक्यूल है आपका यहाँ पे, ठीक है, तो हीलियम मॉलिक्यूल है तो इसके मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी लेवल्स में भी आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिल करना है, तो उसके लिए आपको एनर्जी का लेवल पता होना चाहिए। तो आपको पता है सबसे, ये तो बेसिक है, सबसे स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं, सिग्मा 1s से, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो अब हमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो हमें पता है 4 इलेक्ट्रॉन तो हमारे स्टार्टिंग के 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिल हो जाएंगे, तो वो कौन सी है, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारी एज इट इज़ खाली रह जाने वाली है। ठीक है, तो हमने यहीं तक लिखना है यहाँ पे। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, जो हीलियम मॉलिक्यूल है उसके लिए हम लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है 1/2 Np - Na। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल यहाँ पे कौन सी है, सिग्मा 1s, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है जो कि आपकी कौन सी है, सिग्मा 1s स्टार, तो इसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन, तो 2 - 2 दैट मीन्स 0, और 0 हो गया, इसका मतलब मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बॉन्ड ऑर्डर हमें बताता है कि अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट।